हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से ही संबंधित है जिसमें हमने भारत पर अरबों का आक्रमण भाग 1 प्रेषित किया था। ये उसी का अगला भाग है, भाग 2। भारत पर अरबों का आक्रमण भाग 2 है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 712 ईस्वी में अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था और अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। दोस्तों, यह जो आक्रमण था वो बहुत ही भयानक आक्रमण था। इसके पूर्व 712 ईस्वी के पूर्व अरबों ने बहुत सारे आक्रमण किए। 636 में किए, 644 में किए, 659 में किए, 662 में किए और 664 में किए। और उसके पश्चात उन्होंने 711 ईस्वी में जो है आक्रमण किया। लेकिन 712 ईस्वी का जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था वो इन सभी आक्रमणों से भी ज़्यादा भयानक था। तो दोस्तों, उस आक्रमण के कुछ कारण बताए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था उसके क्या कारण बताए जाते हैं। दोस्तों, कारण नंबर 1 बताया जाता है कि 711 ईस्वी में श्रीलंका के राजा ने हज्जाज के पास एक जहाज़ भेजा था। तो दोस्तों, जो जो ये हज्जाज था वो खलीफा के जो हज्जाज था खलीफा के उत्तरी प्रांतों का गवर्नर था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो जो अरब का जो शासन चलता था वो खलीफा के माध्यम से चलता था, यानी खलीफा ही वहाँ का शासक होता था और खलीफा के उत्तरी प्रांतों का गवर्नर था हज्जाज। तो दोस्तों, हज्जाज के बारे में और बता दें कि हज्जाज जो है मोहम्मद बिन कासिम का चचेरा भाई था। तो हज्जाज के पास श्रीलंका के राजा ने एक जहाज़ भेजा और हज्जाज जो था वो खलीफा के उत्तरी प्रांतों का गवर्नर था। तो जहाज़ पर अनाथ विधवाएं, कन्याएं एवं नौकर थे। यानी दोस्तों, जो जहाज़ भेजा, जो श्रीलंका के राजा ने जहाज़ भेजा था उस जहाज़ पर अनाथ विधवाएं थीं, कन्याएं थीं और नौकर थे। ये जो अनाथ विधवाएं, कन्याएं और नौकर थे दोस्तों, ये जो अनाथ लोग थे वो अरब मृतक परिवार से संबंधित थे। तो अरब में हुआ था क्या कि अरब में जो व्यापारी वगैरह वहाँ पर गए हुए थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उन्हीं का परिवार वहाँ पर फंसा हुआ था। तो श्रीलंका के राजा ने उनके परिवार को, जो अरब व्यापारी थे जो मृत हो चुके थे, उनके परिवार को श्रीलंका के राजा ने हज्जाज के पास भेजा। तो जहाज पर और भी क्या चीज़ थी? बहुमूल्य उपहार था और बहुमूल्य संपत्ति थी, यानी बहुमूल्य उपहार और संपत्ति थी। तो जब दोस्तों यह जो जहाज था वो जब देवल में पहुंचता है तो देवल में जहाज लूट लिया गया। यानी देवल में जब ये जहाज पहुंचता है तो इस जहाज को डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। तो मुस्लिम स्त्रियों को बंदी बनाया गया, यानी जहाज लूटा गया, बहुमूल्य उपहार और जो बहुमूल्य संपत्ति थी उसको तो लूटा ही गया और मुस्लिम स्त्रियों को बंदी भी बना लिया गया। यानी डाकुओं ने मुस्लिम स्त्रियों को बंदी बनाया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन सामान को भी लूटा, जो बहुमूल्य संपत्ति थी उसको लूटा और उसके साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों को भी बंदी बना लिया और अभद्र व्यवहार किया उनके साथ में। जब हज्जाज को यह सूचना मिली तो हज्जाज ने दाहिर से क्षतिपूर्ति मांगी। दोस्तों, दाहिर जो था वो सिंध का राजा था उस समय। तो सिंध के राजा दाहिर से हज्जाज ने क्षतिपूर्ति मांगी कि मेरा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करिए और डाकुओं को दंडित करने की मांग की। यानी जिन डाकुओं ने इस तरह की हरकत की थी उनको जो है दंडित करने की मांग की। तो दाहिर ने दोनों शर्त ठुकरा दी। यानी दाहिर ने न तो क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा, न वो माना और न ही जो है उसने डाकुओं को दंडित करने वाली बात को ही मानी। यानी दोनों शर्तों को उसने ठुकरा दिया। तो इसी कारण से माना जाता है कि संभवतः मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों दूसरा कारण क्या बताया जाता है। दूसरा कारण दोस्तों यह बताया जाता है कि श्रीलंका का जो राजा था मुस्लिम धर्मानुयायी था, यानी उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो खलीफा के पास बहुमूल्य उपहार भेजा।
तो खलीफा, क्योंकि उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, इसलिए उसने खलीफा के पास बहुमूल्य उपहार भेजा। खलीफा के सम्मान में उसने बहुमूल्य उपहार भेजा। तो जहाज सिंध में लूट लिया गया। जब दोस्तों ये जहाज जो है जब सिंध पहुंचता है तो सिंध में पहुंचने पर इसे लूट लिया गया। खलीफा ने, जब खलीफा को यह सूचना मिली तो खलीफा ने दाहिर से क्षतिपूर्ति मांगी, यानी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए कहा। खलीफा ने, दाहिर ने क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब खलीफा ने दाहिर से कहा कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए, तो दाहिर इससे मना कर देता है। तो दाहिर ने क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। दूसरा कारण ये बताया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि आक्रमण का उद्देश्य धर्म प्रचार था। तो दोस्तों तीसरा कारण ये बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि आक्रमण का उद्देश्य धर्म प्रचार था और लूट द्वारा धन से शक्तिशाली बनना था। यानी लूट द्वारा जो धन मिलता है इनको, वो अपने को शक्तिशाली बना लेते और आक्रमण से उत्तरी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ये धर्म प्रचार करते। यानी इन सभी क्षेत्रों पर वो कब्जा कर लेते, आक्रमण से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेते और अपने धर्म का प्रचार करते, तो इनके धर्म को बढ़ावा मिलता। तो ये इधर जो है ये कारण बताए जाते हैं। यानी आक्रमण का उद्देश्य धर्म प्रचार था, लूट द्वारा धन से ये शक्तिशाली बनना चाहते थे और आक्रमण से ये उत्तरी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कब्जा कर लेते और उसके बाद वहाँ पर ये अपने धर्म का विस्तार करते। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि अगला क्या कारण बताया जाता है। अगला कारण नंबर 4 बताया जाता है दोस्तों कि अरब के खलीफा ने कुछ प्रतिनिधि भारत भेजे। यानी अरब के खलीफा ने, हम जानते हैं दोस्तों कि अरब और भारत का संबंध बहुत ही प्राचीन था। हड़प्पा काल से ही जो है अरब वासियों का और भारत वासियों का व्यापारिक संबंध था। तो अरब व्यापारी भारत की मंडियों में आते थे और भारतीय व्यापारी अरब की मंडियों में जाते थे। तो अरब के खलीफा ने कुछ प्रतिनिधियों को भारत में भेजा। किस लिए भेजा था ये देखते हैं। दासियों एवं अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए। हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि ये जो कारण था, जो किस लिए जो है, किस उद्देश्य से जो है अरब के खलीफा ने प्रतिनिधियों को भेजा था, तो उसका उद्देश्य बताया जाता है कि दासियों एवं अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए जो है उनको भेजा गया था यहाँ पर। तो देवल में प्रतिनिधियों को लूट लिया गया। जब इनका जहाज जो है देवल में पहुँचता है तो प्रतिनिधियों को लूट लिया जाता है। यानी जो डाकू थे उन्होंने लूटपाट का काम किया। तो सिंध के समुद्री डाकुओं ने लूटपाट की। यानी जब प्रतिनिधियों का जहाज सिंध में पहुंचता है तो सिंध के डाकुओं द्वारा उसको लूट लिया जाता है। और फिर क्या स्थिति होती है देखिए कि खलीफा ने दाहिर से क्षतिपूर्ति मांगी। फिर वही बात आती है कि खलीफा को जब पता चला कि हमारा एक जहाज लूट लिया गया है जिस पर हमारे प्रतिनिधि वगैरह थे और खरीदारी करने के लिए भारत गए थे, तो सिंध में जो है वो जहाज जो लूटा गया, तो खलीफा ने दाहिर से क्षतिपूर्ति मांगी। दाहिर ने मांग को अस्वीकार कर दिया। यानी दाहिर ने यह कहकर मांग को अस्वीकार किया कि समुद्री लुटेरे नियंत्रण में नहीं है। यानी जो लूटपाट के जिम्मेदार हैं वो समुद्री लुटेरे हैं और वो समुद्री लुटेरे मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। तो वो कहता है कि लूटपाट के लिए डाकू उत्तरदायी हैं। यानी जो सामान लूटा है, जो सामान लूटा गया है वो समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया है और समुद्री जो डाकूगण हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में एक भयंकर आक्रमण किया था और उसने पूरे सिंध को अपने जो है कब्जे में लिया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा, जिससे हम और भी अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देते रहें। धन्यवाद।